नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, ये मैं उम्मीद करके आपसे चल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से और बेसिक से पढ़ने की शुरुआत हमने की थी और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो देखिए और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखो, ताकि वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। हमने बात की थी कि टेबल एक साइन थीटा में थीटा की वैल्यू यदि 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, किस प्रकार से इनके मान में परिवर्तन होता है। यानी यदि साइन में थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो वहाँ क्या अंतर आता है, यानी साइन के मान में क्या परिवर्तन आता है, साइन का मान बढ़ता है या फिर साइन का मान घटता है। तो इस प्रकार के बारे में जो पॉइंट है उसके बारे में हमने बात वहाँ पर की है। किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, कुछ सवालों की हमने वहाँ पर बात की है, तो वहाँ पर उनको आप लोग देखिए। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो बराबर साइन थीटा होता है या फिर कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है या फिर कोट थीटा होता है, यानी किस में परिवर्तित हो सकता है साइन। जैसे हम लोग बात करें साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो या फिर चाहे कोट हो, तो वह वैल्यू कहाँ पर परिवर्तित होती है, यानी 90 डिग्री पर परिवर्तित होती है, 180 डिग्री पर परिवर्तित होती है या फिर 270 पर चेंज होती है। तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कहाँ चेंज होगी, और उसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारे पॉइंट, जैसे प्लस का कौन सा होता है, माइनस का कौन सा होता है, साइन में साइन प्लस का कहाँ है, साइन माइनस का कहाँ है, किस प्रकार से वहाँ हमारे पॉइंट बनते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट, जो थर्ड नंबर का पॉइंट है, उससे अगला पॉइंट है ये फोर्थ नंबर का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक होता है चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। जिसके हम लोग यहाँ पर बात करें चतुर्थांश, ये होता है 0, ये होता है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री ये होता है, और ये होता है 270 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जैसे हम लोग सर्किल बनाते हैं तो ये 360 डिग्री का सर्किल होता है। ऐसे ही इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये। तो ये पहला चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकंड, और इसको हम लोग बोल सकते हैं थर्ड। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें थर्ड, ऐसे लिखना चाहो ऐसे रहने दो, और उसके बाद हम लोग बात करें ये है फोर्थ चतुर्थांश। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे कि हमारे पास, ये तो मैं हटा देता हूँ इसको, कि यहाँ पर हमारे जैसे बनता है पॉइंट की साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और ये भी मैं आपको बता दूंगा कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा ही क्यों होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, एक लिखा है हमारे पास पॉइंट साइन 90 माइनस थीटा, तो होता क्या है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। कैसे होता है कोस थीटा, ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, पर आप लोग इसको समझना कैसे होता है, मतलब ये क्यों चेंज हो जाता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। फिर उसके साथ हम लोग बात करेंगे प्लस का कहाँ होता है, माइनस का कहाँ पर होता है। तो उसके बाद साइन के बाद कोस 90 माइनस थीटा आ जाए तो ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। और इस बात को आप लोग याद रखना, ये जब चेंज होंगे तो चेंज कौन सा किस में होता है, तो ध्यान से इस बात को आप लोग नोट करके रखना। साइन जो चेंज होता है वो चेंज होता है कोस में, और जो कोस चेंज होता है वो होता है साइन में। उसके बाद हम लोग बात करें टेन किस में चेंज होता है, टेन होता है कोट में, और कोट किस में चेंज होता है, टेन में। उसके साथ ही सेक की हम लोग बात करें, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, और उसी के साथ कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में।
ये पेयर बनते हैं जो चेंज होते हैं आपस में, यानी साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में, टैन कोट में और कोट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी साइन इस चतुर्थांश में है तो वह प्लस का होगा या माइनस का, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पर साइन हमेशा चेंज किस में होगा, कोस में चेंज होगा। और यदि चेंज नहीं हुआ तो साइन साइन में ही रहता है, कोस कोस में ही रहता है। ये हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पर चेंज नहीं होता और कहाँ चेंज होता है। उसी के साथ जैसे अब हम लोग बात करें यहाँ कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। उसके बाद कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। और इसी के साथ हम लोग बात करें सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ आप लोग, बोलना भी है आपको साथ के साथ, ऐसे नहीं वीडियो आप लोग देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ क्या होता है तो आप लोग तो भी चुप हो, तो आप लोगों को साथ के साथ ही बोलना है ताकि आपको पता लगे आएगा क्या। लिखने के लिए तो मैं लिख ही दूंगा, बाकी आप लोग एक बार बोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम लोग साथ के साथ क्लास ऑफलाइन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, ये कोसेक 90 माइनस थीटा, बोलो क्या होगा, सेक थीटा। उसके साथ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये हमारा पेयर कहाँ से शुरू होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो जितने लिखे हैं 90 माइनस थीटा, यानी 90 से क्या होंगे, कम है ये एंगल, और हमेशा 0 से क्या है, प्लस हैं, यानी 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, ये है पहला चतुर्थांश। और पहले चतुर्थांश की हम लोग बात करें जो ये है, इसमें सभी जो होते हैं यानी साइन टैन कोट सेक कोसेक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस में ही होते हैं। यानी जब 90 से नीचे आएगा और 0 से ऊपर आएगा तो हमेशा ये किस में होते हैं, ये सारे के सारे प्लस में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑल प्लस के होते हैं, ऑल पॉजिटिव साइन आएंगे। और ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है जैसे यहाँ पर साइन लिखा है तो साइन यहाँ पर आने वाला जो पेयर होगा, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, जैसे साइन कोस में चेंज होगा तो ये प्लस का होगा या फिर नहीं होगा। तो ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है कि ये साइन है या फिर कोस है और है कौन से चतुर्थांश का। तो पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, सभी के सभी प्लस में होते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें दूसरे चतुर्थांश यानी सेकंड की हम लोग बात करें, सेकंड चतुर्थांश की हम लोग बात करें तो हमारे पास साइन और कोसेक ये होते हैं पॉजिटिव यानी प्लस के। कहने का मतलब है जब वैल्यू हमारी 90 प्लस होगी और 180 से कम होगी, कहने का मतलब है 90 से ऊपर और 180 से कम, तो ये पेयर कहाँ कहाँ पर तैयार होंगे, ये पेयर ऐसे तैयार होंगे 90 प्लस के थीटा और 180 माइनस के थीटा, इसमें इस प्रकार के पेयर बनेंगे हमारे। और ये डिपेंड करेगा, यहाँ साइन लिखा है, कोस लिखा है, टैन लिखा है, और उसके बाद ये परिवर्तित होंगे कि साइन और कोसेक होंगे प्लस के। यानी हमारे पास जैसे ये लिखा है, हमारे पास लिखा है साइन, ये तो लिखा था हमने इस फर्स्ट के लिए। अब हमारे 90 क्रॉस कर चुका है तो 90 प्लस और उसके ऊपर क्या है, थीटा। तो ये हमारे पास चेंज होगा या फिर नहीं होगा। अब ये आप लोग याद रखें कि कहाँ चेंज होगा और कहाँ चेंज नहीं होगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो जब हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है कि हमारे पास 90 पर है या फिर 270 पे है, यानी कहने का मतलब क्या है, जब हमारे पास आ जाए 90 प्लस या फिर 90 माइनस, चाहे तो 90 प्लस आ जाए या फिर चाहे 90 माइनस आ जाए या फिर 270 प्लस आ जाए या फिर 270 माइनस आ जाए, तो जहाँ पर ये होंगे जैसे साइन 90 प्लस तो वहाँ पर ये हमेशा चेंज होंगे। कहने का मतलब है जब 90 डिग्री का एंगल दिया हो या फिर 270 डिग्री के एंगल की बात कर रहा हो तो
इस पर हमेशा ये चेंज होते हैं। कहने का मतलब है यदि यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा लिखा है तो ये चेंज होगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, 90 पर है। 90 और 270 पर ही चेंज होते हैं। 180 और 0 डिग्री, या इसको हम लोग कह सकते हैं 360। जब हम लोग बात करेंगे लास्ट में इनकी, कि यहाँ पर जैसे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं साइन माइनस के थीटा, तो किस प्रकार लिख देते हैं, तो ये एक पेयर पूरा कंप्लीट सर्किल करता है। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद इसे 360 डिग्री मान लो, या फिर वापस से 0 डिग्री ही मान लो। तो कहने का मतलब है जब 90 होगा और 270 होगा तो ये चेंज होंगे, यानी साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा। और ये डिपेंड करेगा कि 90 प्लस है और है कौन सा, यानी साइन है या फिर कोसैक है। तो ये प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। कहने का मतलब क्या है, इसको समझो। यहाँ पर जैसे लिखा है हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा, तो ये चेंज किस में होगा, कोस थीटा में चेंज होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन कौन से हैं प्लस के होते हैं, केवल साइन और कोसैक प्लस के होते हैं। तो ये कौन सा प्लस का होगा, ये किधर की साइड डिसाइड, किस ओर से डिसाइड होगा, इस ओर से डिसाइड होगा या फिर इस ओर से। तो हमेशा पहली ओर से डिसाइड होता है कि ये जो वैल्यू आएगी ये प्लस में होगी या फिर माइनस में। तो साइन सेकंड चतुर्थांश में है, 90 प्लस है, तो हमेशा किस में होगा, 90 पे है तो चेंज होगा कोस में। अब ये साइन प्लस का है तो ये वैल्यू प्लस ही रहेगी, इस बात को आप लोग याद रखना। उसके बाद एक बार मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप लोग कंप्लीट ही समझना, क्योंकि हम लोग कोई एक्स्ट्रा बात करते हैं नहीं, कंप्लीट हम लोग पढ़ाई की ही बात करते हैं। तो वापस से आपको समझाने का काम मेरा है, समझा तो मैं आपको दूंगा, बट आप लोग ध्यान से हाँ और ना आपको बोलनी है साथ के साथ ही। ध्यान दो, जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास लिखा है कोस 90 प्लस के थीटा, तो ये आप लोग देखो ये कहाँ पर है, 90 पर है, तो 90 पर चेंज होगा। ध्यान रखना आप लोग, 90 पर चेंज होगा। और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। अब साइन में चेंज होने के बाद ये देखो आप लोग, इसमें और इसमें ये किसके हैं, प्लस का कौन सा होता है, माइनस का कौन सा होता है, साइन और कोसेक प्लस के। तो ये तो है कोस, ये चेंज तो होगा पर यहाँ पर चिन्ह का आएगा माइनस का। समझ गए ना आप लोग, ऐसे ही। उसके बाद tan 90 प्लस थीटा, आगे हम लोग बात करें, tan 90 पर है तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, tan कोट में चेंज होता है, कोट थीटा। tan है और tan में साइन और कोसैक को छोड़कर बाकी सब माइनस के, साइन और कोसैक होते हैं प्लस के, तो ये माइनस का। उसके बाद कोट 90 प्लस के थीटा, 90 पर है, चेंज होगा किस में, tan में चेंज होगा। और ये कैसा होगा, कोट है तो माइनस का होगा। उसके बाद sec 90 प्लस के थीटा बराबर किस में चेंज होगा, sec कोसेक में चेंज होगा, क्योंकि 90 पर है। और ये sec प्लस का होगा या माइनस का, तो ये दोनों प्लस के, बाकी सब माइनस के। कोसेक 90 प्लस के थीटा बराबर के sec थीटा, और ये डिपेंड किस पर करता है, कोसेक पर या फिर sec पर। तो साइन और कोसेक हैं हमारे, और कोसेक क्या है, ये वैल्यू प्लस की होगी। तो हमारे पास 90 और 270 पर तो चेंज होगा, पर ये डिपेंड करेगा हमारे पास कि वहाँ प्लस का आएगा या फिर माइनस का। तो साइन और कोसेक सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के, बाकी सभी वैल्यू माइनस की होती हैं। अब थर्ड चतुर्थांश, अभी 180 वाली भी लिखेंगे हम लोग, 180 माइनस आ जाए तो कैसे करते हैं हम लोग, उसकी भी बात करेंगे। तो थर्ड चतुर्थांश में ये क्या होता है, ये होता है tan और कोट तो होते हैं प्लस के। और ये हमेशा डिपेंड, साइन और कोसेक ये डिपेंड कौन से होते हैं, चेंज इससे डिपेंड होता है। जैसे साइन है तो प्लस का आएगा साइन, क्योंकि ये साइन ये वाला साइन होगा, ना कि इधर की वैल्यू। ध्यान रखना आप लोग, बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। tan और कोट प्लस के, और यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ होते हैं कोस और सेक प्लस के, बाकी सभी कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। हमारे पास पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं,
तीसरे चतुर्थांश में tan और cot प्लस के होते हैं और चौथे चतुर्थांश में cos और sec प्लस के, बाकी सभी माइनस के। और कहाँ से चेंज होगा कहाँ से चेंज नहीं होगा ये डिपेंड करता है एंगल 90 डिग्री है, 180 डिग्री है या फिर 270 है या 360 है या फिर 0 डिग्री है। तो 90 पर चेंज होगा और 270 पर चेंज होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं आगे के और पॉइंट आपके लिए लिखता हूँ। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और हाई स्कूल 9th की बुक में ये लिखी हुई मिलेंगी, पर मैं आपको समझा रहा हूँ, वापस आपके लिए रिकॉल हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। अब हम लोग थोड़ा सा फटाफट करते हैं, और फटाफट करने का मतलब है कि आप लोग भी कोशिश करना लिखने की इनको, क्योंकि सारे के सारे मैं लिखूंगा तो थोड़ी दिक्कत सी आएगी। बाकी हर पॉइंट को मैं लिखूंगा आपके लिए, समझना, 2-2 पॉइंट तो आपके लिए लिख ही दूंगा। जैसे अब हम लोग बात करें, यहाँ लिखा है साइन 180 माइनस के थीटा, कहाँ है ये सेकंड चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन प्लस का होगा और 180 पर चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखना, 180 और 0 डिग्री पर चेंज नहीं होता। चेंज कहाँ होता है, 90 डिग्री पर और 270 पर। तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और ये सेकंड चतुर्थांश का, ये देखो ये साइन प्लस का या माइनस का, तो साइन प्लस का आएगा, प्लस का, ठीक है। उसके बाद कोस 180 माइनस थीटा, 180 पर चेंज होगा तो नहीं, चेंज नहीं होगा कोस थीटा। अब ये देखो हमारे पास कि ये यहाँ पर प्लस की वैल्यू कौन सी होती है, साइन और कोसेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। उसके बाद tan 180 माइनस के थीटा कौन से का है, कौन से चतुर्थांश का, बोलो आप लोग, बोलना है आपको कि आप लोग कहोगे सेकंड का। तो tan 180 पर है तो चेंज होगा या फिर नहीं होगा, तो आप लोग कहोगे नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा, और ये प्लस का होगा या माइनस का, तो ये और ये प्लस के, बाकी सब माइनस के। ऐसे ही आपको किसका लिखना है, कोट का लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है सेक का, उसके बाद आपको लिखना है कोसेक का। लिखने आप लोगों को हैं ये, है ना, ऐसा नहीं करना कि आप लोग छोड़ दो इनको। उसके बाद तीसरे चतुर्थांश में यानी 180 प्लस हम लोग कर जाएंगे, तब क्या कंडीशन होगी। तो साइन 180 प्लस लिखा है हमारे पास, साइन 180 प्लस के थीटा हमारे पास लिखा है। तो आप लोग बताओ साइन 180 प्लस, साइन 180 प्लस कौन से चतुर्थांश का है, तो थर्ड का है। और थर्ड में 180 चेंज होगा या फिर नहीं होगा, तो आप लोग कहोगे नहीं होगा, 180 पर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन थीटा। अब ये देखो आप लोग यहाँ पर कि ये चतुर्थांश तीसरा है, तो इसमें प्लस का कौन कौन होता है और माइनस का कौन कौन सा होता है। tan और कोट होते हैं प्लस के, बाकी सब माइनस के। तो ये साइन है तो ये माइनस का होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है हमारे पास, जैसे हम लोग बात करें, ये लिखा है cos 180 प्लस के, साइन 180 प्लस के थीटा, 180 प्लस के थीटा बराबर किस में, तो 180 पर है तो 180 पर चेंज नहीं होता है, कोस थीटा। अब देखो ये कोस है तो कोस और tan और कोट को छोड़कर बाकी सब माइनस के। यहाँ पर लिखा है tan 180 प्लस के थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, tan ही आने वाला है क्योंकि 180 पर है, और tan प्लस का होता है तो tan प्लस का आएगा। कोट 180 प्लस के थीटा, तो कोट का किस में, कोट में ही, चेंज नहीं होगा। और ये प्लस का होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, बोलना भी आपको साथ साथ, ऐसे शांत नहीं बैठना है। सेक 180 जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको हाँ ना कुछ तो बोलना है ना, ऐसा चुप नहीं बैठना है बस। सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 पर है, चेंज नहीं होता है, और ये प्लस का होगा या माइनस का, तो ये प्लस के हैं, बाकी ये माइनस के। डिपेंड ये करेगा कि सेक है यहाँ, tan है यहाँ। tan है तो tan किस में चेंज होगा, tan में ही, पर रहेगा काएगा tan प्लस का। कोसेक 180 प्लस के थीटा, 180 पर है, चेंज नहीं होगा,
और उसके बाद ये माइनस का होगा, क्योंकि tan और कोट प्लस के बाकी सब माइनस के। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं 270 यदि आ जाए तो 270 हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं। 270 क्या है 270, क्योंकि यहाँ चेंज होंगे 270 पर, तो आगे के हम लोग लिखेंगे। जैसे हम लोग बात करें 270 तो ये कौन से चतुर्थांश में है, ये तीसरे ही चतुर्थांश में है हम लोग, क्योंकि 270 माइनस है, कम है, तो 270 पर चेंज होगा तो बिल्कुल चेंज होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब ये प्लस का होगा या माइनस का, तो tan और कोट प्लस के बाकी सब माइनस के। कोस 270 माइनस थीटा, कोस 270 पर है, चेंज होगा या फिर नहीं होगा? होगा नहीं होगा? आप बोलो हाँ होगा, है ना। ऐसा तो आपको बोलना है। बाकी आपको लगता है कि मैं बार बार इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, और आपको नहीं करना इस तरीके से याद, तो आप लोग है ना सही नहीं है। फिर आप लोगों के लिए ये चैनल ही ठीक नहीं है फिर, क्योंकि हम लोग एक बात को धीरे धीरे समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, तो आप लोग समझो इसको। और इतना भी नहीं समझना चाहते तो कोई फ़ायदा है नहीं आपको यहाँ पर पढ़ने का। ध्यान दो इधर, यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें कोस 270 बिल्कुल चेंज होगा साइन में। अब यहाँ कोस प्लस का होगा माइनस का, तो tan और कोट प्लस के बाकी सब माइनस के। tan कोट में चेंज हो जाएगा, ये प्लस का होगा माइनस का, तो tan प्लस का होगा। उसके बाद आपको क्या लिखने हैं, कोट का लिखना है, सेक का लिखना है, कोसेक का लिखना है। समझ गए ना आप लोगों को? ये लिखने हैं आपको, पूरा कंप्लीट ही चार्ट बनाना है। फिर हम लोग ऐसे सवाल यहाँ से आते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट किसकी बात कर लेते हैं, ये प्लस का, ये प्लस का, यानी अगले चतुर्थांश में हम लोग पहुँच जाते हैं 270 प्लस में। यहाँ पर हम लोग बात करें तो 270 पर होगा या फिर नहीं, लिखना आप लोग है ना सीक्वेंस वाइज, क्योंकि ऐसा आपको करना नहीं है कि मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोग नहीं लिखो, लिखना तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम लोग 270 प्लस में पहुँच चुके हैं, फोर्थ चतुर्थांश में आ चुके हैं। 270 प्लस चेंज होगा साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, और कोट 270 प्लस थीटा कोट tan में, और उसके बाद सेक 270 प्लस के थीटा कोसेक में, और कोसेक 270 प्लस के थीटा बराबर के सेक थीटा। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर चतुर्थांश में फोर्थ में आ चुके हैं। प्लस के कौन से होते हैं, माइनस के कौन से हैं? तो कोस जो होता है, कोस होता है प्लस का और सेक होता है प्लस का। तो कोस ये वैल्यू प्लस की है, ये साइन है तो ये माइनस का, tan माइनस का, कोट माइनस का, सेक प्लस का, और कोसेक माइनस का। समझ गए ना मैंने आपको क्या ये समझाया है? 270 पर आएगा तो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अब ये डिपेंड करेगा, साइन है, कोस है, tan है, कोट है, तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर प्लस आना है या माइनस, ये इस पर डिपेंड करेगा। कोस है तो प्लस का, सेक है तो प्लस का, बाकी सब माइनस के। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं अगले की। जैसे हम लोग बात करें वहाँ पर पहुँच जाते हैं 270, यहाँ पर आ जाओगा वापस 360 माइनस थीटा, या जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके लिए, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ लिखा है साइन 360 माइनस के थीटा या साइन माइनस थीटा, चाहे तो 0 डिग्री लिख लो या फिर 360 डिग्री, क्योंकि यहीं से हमने शुरुआत की थी तो 0 डिग्री हुई, और कंप्लीट सर्किल हम लोग चल कर आए तो 360 डिग्री हमने कवर किया। तो चाहे 360 माइनस थीटा लिखा हो तो भी सेम है, साइन माइनस के थीटा लिखा है तो भी सेम है। अब ये जो हैं ये चेंज होंगे या फिर नहीं होंगे, ये किस पर डिपेंड करता है? बताओ आप लोग, किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है 180 पर, 0 डिग्री पर, 90 पर और 270 पर। तो 180 और 0 पर या 360 पर चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन का साइन ही रहेगा, और उसके बाद हमारे पास हम लोग बात करें
तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा, और कैसा आएगा यहाँ, ये सारे के सारे किस में होंगे ये प्लस में और बाकी ये माइनस में। ऐसे ही कोस लिखा है यहाँ पर, कोस 360 माइनस के थीटा या कॉस माइनस के 60 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ आप लोग, कोस ही रहेगा, क्योंकि कोस यहाँ पर चेंज नहीं होता है 180 पर और 0 डिग्री पर चेंज नहीं होता है, तो कोस का तो कोस रहेगा कोस थीटा, और ये प्लस का होगा या माइनस का, तो ये होगा प्लस का, क्योंकि हम लोग 360 माइनस थीटा इससे नीचे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों प्लस के होते हैं, तो कोस प्लस का ही यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद उस tan 360 माइनस के थीटा या फिर tan माइनस थीटा बराबर किस में होगा, tan चेंज होगा या फिर नहीं होगा, तो आपको कहोगे नहीं होगा। ये प्लस का होगा या माइनस का, ये डिपेंड करेगा कोस और सेक। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पक्का चीज़ें ये समझ में आ ही जाएंगी। तो माइनस के tan थीटा, कोट 360 माइनस के थीटा या फिर tan माइनस थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा tan या कोट, तो यहाँ पर ये कोट है, कोट, तो यहाँ पर कोट थीटा आएगा, और प्लस का होगा या माइनस का, तो कोस और सेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। इससे डिपेंड करता है, ये कोस है तो यहाँ जो भी आएगा वो प्लस में होगा, और चेंज हो ना हो ये डिपेंड करेगा 180 पर, 90 पर या 270 पर। उसके बाद सेक 360 माइनस के थीटा और सेक माइनस के थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा, और ये कहाँ पर है, 360 पर तो चेंज नहीं होगा, और ये सेक है, सेक में ही रहेगा, और उसके बाद ये प्लस होंगे या माइनस के, तो ये प्लस के होंगे, क्योंकि सेक और कोस हमेशा चतुर्थांश के प्लस में, बाकी सब माइनस में। उसके बाद कोसेक 360 माइनस के थीटा या कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा, प्लस का या माइनस का, तो माइनस का, क्योंकि कोस और सेक ही प्लस के, बाकी सब माइनस के होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना, सीक्वेंस के साथ आपको ये चीज़ें लिखनी है। अब आप लोग कहोगे कि 360 प्लस थीटा क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ से प्लस की बात आने लग जाती है, समझ गए ना, यहाँ से प्लस की बात आना शुरू हो जाती है। 360 प्लस के थीटा, तो ये आ गया पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में सारे प्लस के होते हैं, और ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे साइन 360 प्लस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें साइन 360 प्लस के थीटा लिखा हुआ है, या फिर ये भी साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा ये प्लस का होगा, ऊपर आएगा, तो ऊपर कहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, और ये प्लस का होगा तो बिल्कुल प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे प्लस के होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। साइन माइनस का थीटा कहीं पर लिखा है, तो साइन माइनस का थीटा तो होगा माइनस साइन थीटा, क्यों, देखो इधर साइन 360 माइनस थीटा या साइन माइनस के थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है, क्यों होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताया है, इस बात को आप लोग समझना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ही क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको और भी लिखना चाहिए। लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो, है ना, इतना तो मैं आपसे बोलूँगा ही बोलूँगा। बाकी पढ़ाई भी आपको साथ के साथ करनी है, हम लोग कंप्लीट सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बात हम लोग नहीं करते हैं, और हम लोग कंटेंट पर ही ध्यान देते हैं, बार बार हमें कोई भी एक्स्ट्रा बात से कोई मतलब है नहीं। बाकी आपको लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा बात की जाए, तो आप लोग थोड़ा सा गलत चैनल पर हैं, आप लोग यहाँ से
छोड़कर जा सकते हैं। हम लोग सिर्फ पढ़ाई की ही बात करेंगे यहाँ, जितना भी टाइम आपके पास रहेगा उतने टाइम में हम लोग सिर्फ पढ़ाई की ही बात करेंगे। ध्यान दो इधर, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास ये चतुर्थांश बना हुआ है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक सर्किल को हमने क्या कर दिया है, एक सर्किल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और 4 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है सर्किल को, और यहाँ से हमने कोई भी एक एंगल थीटा पर क्या रेडियस खींची, तो ये क्या है आर, इस सर्किल की रेडियस है, और ये एंगल हमने थीटा है। थीटा एंगल पर हमने बेस से हमने कह सकते हैं कि थीटा एंगल बनाया, और रेडियस इसकी क्या है, सर्किल की आर है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी लंब हमने डाल दिया यहाँ पर, इस पर। अब उसके बाद हम लोगों ने ये लंब डाल दिया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमारे पास कितना एंगल बचेगा, ये तो 90 माइनस के थीटा, ये वाला एंगल हमारे पास बचेगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कैसा होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, ये थीटा है, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस के थीटा। तो थीटा प्लस के 90 माइनस के थीटा और प्लस के ये वाला एंगल 90, तो ये कट जाएगा, तो एंगल क्या का सम क्या आ जाएगा 180, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमने ये कितनी डिस्टेंस मान लिए, ये वाई डिस्टेंस मान लिए, ए मान लिए, जो भी आपका दिल करे वो आप लोग मान सकते हैं। तो इसको हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये है ए, क्या है डिस्टेंस ए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये ए पूरी, जो हमारे पास हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया ये है पी, क्या है, ये है पी। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे साइन की हम लोग बात करें, साइन थीटा हमारे पास लिखा हुआ है, या फिर साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा जैसे हमारे पास ये एंगल बना हुआ है, ये हम ट्राइंगल बना हुआ है, और थीटा हमने मान के रखा हुआ है ये, और ये है 90 डिग्री। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो लंब कौन सा होगा, तो लंब होगा हमारे पास जो ये वैल्यू होगी। तो इस ट्रायंगल को यहाँ बाहर निकाल कर रखोगे तो ये हाइट कितनी हाइट है, ये कितनी डिस्टेंस है, ए है, और हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास साइन निकालते समय किस किस की आवश्यकता होती है, एक तो लंब की और एक कर्ण की। तो कर्ण कितना है आर, ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ निकाल के रखा है, ये हाइट ए है ट्रायंगल, और रेडियस या फिर कर्ण हम जिसको बोल सकते हैं ये है आर। तो साइन थीटा ए अपॉन आर होता है। और उसी के साथ हम लोग बात करते हैं यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा की हम लोग बात करें तो कोस 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास कोस 90 माइनस के थीटा हमारे पास निकालना है। तो कोस हमारे पास, अब लंब कौन सा हम होगा हमारे पास या फिर कर्ण कौन सा होगा कोस के लिए, तो कोस हमारे पास 90 माइनस थीटा है, यानी ये एंगल है। अब यहाँ जैसे हम लोग बात करें, केवल हमारे पास ये एंगल दिया था ये वाला 90 माइनस के थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग बात करें कि आधार लंब कौन सा होगा, तो हमारे पास आधार बताओ आपके लिए कौन सा होगा। कोस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब इसके सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। पहला या दूसरा वीडियो मैंने आपको वहाँ पर पहले वीडियो में ये बताया कि लंब किस पर डिपेंड करता है, ये लंब एंगल पर डिपेंड करता है। कोस 90 माइनस थीटा एंगल के लिए लंब कौन सा है, ये सामने वाली भुजा है, ये है लंब हमारे पास, और इसकी हम लोग बात करते हैं, ये क्या है हमारे पास P। अब यहाँ से हम लोग बात करें, ये क्या है हमारे पास, बेस का कार्य करेगी आधार का, क्योंकि 90 के सामने वाली हमेशा भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये आधार के रूप में कार्य करेगी। तो ये कितनी है A, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस होता है, A अपॉन R। समझ गए ना आप लोग, कोस 90 माइनस थीटा आधार और कर्ण ये है, क्योंकि लंब तो ये हो जाएगा इस एंगल के लिए, इस बात को आप लोग याद रखना। अब मैं इसको हटाने की बात करूं तो हटाऊं या फिर नहीं हटाऊं, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि
ये भी ए अपॉन आर की वैल्यू है और ये भी ए अपॉन आर की वैल्यू है, तो साइन या फिर हम लोग कह सकते हैं कोस 90 माइनस के थीटा बराबर किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, बोलो आप लोग, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, तो साइन थीटा के इक्वल है। इस प्रकार से ये चेंज होता है। अब यदि हम लोग बात करें कि ये माइनस का आएगा या फिर प्लस का, ये डिपेंड किस पर करता है, तो ये अब ये एंगल किस ओर चला जाएगा, ये एंगल चला जाएगा 90 प्लस के ऊपर। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें इससे और ये हाइट की हम लोग बात करें, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कहाँ से प्लस हो जाएगा, ये तो पूरा 90 है और ये एंगल और प्लस हो गया थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90। अब ये डिपेंड करेगा कि ये हाइट है और उसके बाद ये वैल्यू कहाँ पर होगी, ये यहाँ पर होगी माइनस की। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग, ये माइनस की होगी और इसी कारण से ये चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है जब हमारे पास बेस ये होगा तो हमारे पास माइनस होगी और बाकी ये वाली ऊपर की वैल्यू, ये कर्ण और ये लंब तो हमेशा प्लस में ही होंगे, क्योंकि ये प्लस में होता है ऊपर का और ये कोई डिस्टेंस है तो इसलिए ये प्लस में होगी। तो हमारे पास कर्ण प्लस का होगा और हमारे पास लंब भी प्लस का होगा और आधार हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस में। जहाँ पर ये वैल्यू प्रयोग होगी माइनस की तो वहाँ माइनस का प्रयोग होगा ही होगा। तो इसको आप लोग करके भी देखना कि किस प्रकार से माइनस आएगा, किस प्रकार से माइनस नहीं आएगा, इस बात को आप लोग याद रखना। तो ये कैसे चेंज होते हैं ये मैंने आपको थोड़ी सी कोशिश की है समझाने की, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। साइन हमेशा कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। अब ये तो चेंज होंगे, बिल्कुल ठीक है। ये चेंज होंगे कब, 90 पर और 270 पर चेंज होंगे। इस बात को आप लोग लिखना अपने नोट्स में, 90 और 270 पर चेंज होंगे 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 और 180 डिग्री पर और 0 डिग्री पर चेंज नहीं होंगे। प्लस का होगा या माइनस का, इस पर डिपेंड करेगा। साइन और कोसेक प्लस, टेन और कोट प्लस, कोस और सेक प्लस, ये बाकी सब माइनस के। और ये डिपेंड हमेशा करेगा कि साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो ये इस पर डिपेंड करेगा। ये जो साइन लिखा हुआ है ना, ये साइन ये वाली वैल्यू होती है, ये साइन है कोस है, तो इससे हम लोग पता लगाएंगे कि यहाँ पर साइन लिखा है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा लिखा है तो साइन 90 प्लस थीटा 90 पर है तो चेंज होगा ही होगा कोस थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब प्लस का होगा या माइनस का, ये इस पर डिपेंड करता है। साइन है तो यहाँ पर ये प्लस का होगा। अब कॉस 90 प्लस थीटा तो ये चेंज होगा 90 पर है तो साइन थीटा। अब यहाँ पर कोस है तो कोस माइनस का आने वाला है, यहाँ चाहे आए कुछ भी, तो 90 पर है चेंज होगा कोस साइन में तो आएगा किस में, माइनस का साइन थीटा। इस बात को आप लोग याद रखना। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये बात आपको समझ में आई ज़रूर होगी, तो ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें सवाल की हम लोग बात करें तो सवाल किस तरीके से आते हैं, सवाल आते हैं इस तरीके से जैसे हमारे पास लिखा है। और इस बात को भी आप लोग याद रखना हमेशा, जैसे हम लोग बात करते हैं तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर मैं लो आप लोग, फिर उसके बाद में थोड़ी सी आपको समझाने की बात करता हूँ। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो, है ना। ऐसे आप लोग देखो और हट मत जाया करो। लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, कमेंट्स भी आप लोग किया करो ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। जैसे हमारे पास लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो होता क्या है, ये होता है कोस थीटा। और हमेशा ये इस प्रकार जो लिखा होता है ये वाला 90 प्लस
माइनस के थीटा और प्लस थीटा हमेशा ये किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ध्यान रखना आप लोग, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। प्लस का आएगा तो ये और ये हमेशा किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के। क्यों होते हैं, इनका सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। ये कट जाएगा। जैसे मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर ध्यान दो। साइन 3x माइनस के 5 बराबर के कॉस 2x, और यहाँ पर लिखा है हमारे पास माइनस के 10। तो अब ये हमेशा किसके इक्वल होंगे, 360 माइनस के 5 प्लस के 2x माइनस के 10 किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे हमेशा 90 डिग्री के। अब 5x बराबर के 10 और 5 15 और 90 और 15 105, यानी x की वैल्यू यहाँ से पूछ सकता है तो 21। अब ये ध्यान आपको रखना होगा कि ये साइन और कोस में हैं तो ये किसके इक्वल होंगे, ये होंगे 90 डिग्री के इक्वल। और ये कैसे इक्वल होंगे ये मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इस बात को आप लोग याद रखना रखना रखना, ठीक है ना, आप लोग इस बात को याद रखना। अब यहाँ पर कैसे सवाल आ सकते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है साइन, लिखा है 800, लिखा है 800 मान लो यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये इसकी वैल्यू आपको ऐसा नहीं करनी है, ये डिपेंड होती है इस प्रकार, जैसे 360 इंटू 2 प्लस के क्या आ जाएगा 80। तो जब हमारे पास 360 आ जाए तो इस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, साइन 80। समझ गए ना आप लोग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जब हमारे पास लिखा है साइन, हमारे पास लिखा है 420, तो ये डिपेंड क्या होगा, ये होगा साइन 60 के इक्वल, 360 प्लस के 60। साइन 360 है, यानी साइन किस पर है, 360 पर या फिर 0 डिग्री पर। तो साइन 0 पर और 360 पर चेंज नहीं होता, ध्यान रखना आप लोग। तो ये किस में आएगा, साइन में ही होगा। और साइन उसके बाद हमारे पास ये 0 हो गया है, तो यहाँ पर बचेगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 420 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 420 की वैल्यू होगी √3/2। ये डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी वैल्यू है और उसके हम लोग कितने मल्टीप्लाई ला सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास लिखी है कोई वैल्यू साइन 1520 लिखा है, तो 1520 की वैल्यू तो हम लोग निकाल नहीं सकते, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे साइन 360 के साथ, और 360 के बाद जो भी आगे शेष बचेगा उसको हम लोग निकाल के रख सकते हैं। तो 360 के बाद सर्किल चेंज होता रहता है, तो इसलिए इतनी बड़ी वैल्यू हम लोग नहीं निकालते, इसको 360 के मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। तो 360 के मल्टीप्लाई में जो भी होगा उसके बाद यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा साइन में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। और इस प्रकार के यहाँ से सवाल बनते हैं, और बाकी एग्ज़ाम में हेल्प ये पॉइंट करते हैं इस तरीके के सवालों में, तो वहाँ से आप लोग आसानी से इनको निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिखना है, और वीडियो को आप लोग हमेशा शेयर किया करो और लाइक भी किया करो आप लोग, है ना। और कमेंट्स तो आपको लिखनी ही है कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेंगे, और अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे अब, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार के सवाल बनते हैं, तो ये आपको थोड़े सवाल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और ये सारे पॉइंट मैं कहीं से नहीं लाया, ये सिर्फ लिखे हुए हैं 9th हाई स्कूल की बुक में, सिर्फ आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, तो आप लोगों को शायद ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।